जय मसीह की। आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय उसका 1 से लेकर के 5 तक का वचन हम एक साथ उसका ध्यान करेंगे। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय आज हमारे सामने है, विश्वास से बहकने की भविष्यवाणी। हमें पता है कि पौलुस प्रेरित इन तीनों अध्याय में हमने कुछ डिटेल में उसको देखा कि वो क्या कुछ अपने आत्मिक पुत्र को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और पहले अध्याय में शुरू करते करते इस पत्री के आरंभ में ही उन्होंने इस बात को बहुत ही क्लियरली जो है एड्रेस किया कि वहां पर झूठी शिक्षा देने वाले कई लोग इफिसुस की कलीसिया में उठ खड़े हुए थे और उन झूठी शिक्षाओं के कारण वहां पर बहुत जो है कंफ्यूजन हो रहा था, प्रॉब्लम था चर्च में। तो उस बात को किस तरह से तुम्हें कंट्रोल करना है, किस तरह से ऐसे शिक्षकों को तुम्हें पहचानना है, उनको क्या आज्ञा देना है, ये सारी बातें प्रेरित ने उनको समझाई। और उसके बाद दूसरे और तीसरे अध्याय में हम ये देखते हैं कि वो कई बातें कलीसिया के बारे में एकदम व्यक्त रूप से कुछ शिक्षा देते हैं कि इस तरह से कलीसिया में तुमको जो है बातों को करना है। फिर मानो वो जल्दी बिल्कुल एक प्रोफेसी स्पिरिट में आ जाते हैं, जैसे कि आत्मा उनको उस समय पत्री लिखते लिखते कुछ बातें उनके मन में भविष्यवाणी के रूप में आने वाले समय में कैसा कुछ होगा उसके बारे में कुछ चेतावनी, कुछ भविष्यवाणी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जो है उसको बताते हैं। आइए हम एक साथ इस वचन को पढ़ें। पहला तीमुथियुस 4था अध्याय। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकने और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। प्रेज गॉड। हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय जो है प्रेरित तीमुथियुस से कह रहे हैं कि आत्मा स्पष्टता से कहता है, द स्पिरिट एक्सप्लिसिटली सेज, ऐसा कह करके वो जो है शुरुआत करते हैं। परंतु उसका शुरुआत ही इस वाक्य से है, परंतु बट द स्पिरिट एक्सप्लिसिटली सेज, क्योंकि उसके पहले तीसरे अध्याय के 14, 15 और 16 वचन को पिछले एपिसोड में हमने देखा। वहां पर प्रेरित ये कहते हैं कि तुमको परमेश्वर की कलीसिया में किस तरह से रहना है, बर्ताव करना है, इस चीज के बारे में मैं तुमको लिख रहा हूं। और भक्ति का भेद कितना गंभीर है, The great mystery of the belief, इसके बारे में वो जो है बहुत घने शब्दों में तीमुथियुस को सिखाते हैं। परंतु चौथे अध्याय में आते आते वो ये कह रहे हैं कि हमारा विश्वास इतनी अच्छी रीति से हमको सिखाया गया है, परमेश्वर के वचन में लिखित रूप से ये हमारे हाथों में दिया जाएगा, परंतु आत्मा स्पष्टता से कुछ बातें कहती है कि आने वाले समयों में, इन द लेटर टाइम्स, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये बिल्कुल एक चेतावनी है और हमको जो है केयरफुली, बिल्कुल सीरियसली इस बात को सोचना है कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। वो यहां पर आकर के ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं, परंतु ये भविष्यवाणी है पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्टता से, वेरी क्लियरली उनको जैसे मान लो
दिख रहा है, पवित्र आत्मा उनको वो स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी में ले जाकर के कुछ बातें उनको दिखा रही हैं कि आने वाले दिनों में, हमें पता है कि ये 2000 साल पहले लिखित रूप से ये जो है भविष्यवाणी हमको दी गई है। उस समय से लेकर के आज तक ये बात जारी है। क्या होगा आने वाले समय में? हमें पता है कि आने वाले दिनों में अच्छी रीति से जो कुछ भी हमारे बीच में होने वाली है, उन बातों के बारे में भविष्यवाणी हम जरूर सुनते हैं और परमेश्वर के वचन में ऐसी ढेर सारी बातें कही गई हैं। पर ये बात, दिस इज ए रिटन प्रोफेसी विच विल हैपन इन द एंड टाइम्स। तो आप लोग ऐसी बातों को आज अपने चारों तरफ देख करके किसी भी तरह से जो है आप चिंतित ना होएं। बिल्कुल नेगेटिव बात कहा गया है। सोचिए, पवित्र आत्मा जो हमेशा हमें अच्छी बातें और परमेश्वर की जो है वरदानों के बारे में और द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड और अंतिम दिनों में क्या होगा, प्रभु हमारे लिए क्या करेंगे, ऐसी महत्वपूर्ण बातें और ऐसे हमें खुश करने वाली बातें जो हम देखते हैं इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड एक तरफ, दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं कि भविष्यवाणी के रूप में एकदम नेगेटिव बात और एकदम डरने जैसे बातें जो है यहाँ पर कही गई है कि देखिए क्या होगा। कितने लोग, पीपल विल फॉल अवे फ्रॉम द फेथ, वो गिर जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे, दूर हो जाएंगे। एक समय पर उन्होंने विश्वास किया, वो मसीह में आए, वो कलीसिया में आए और लोगों के साथ उन्होंने संगति की, लेकिन कुछ समय के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो विश्वास में से दूर चले गए। ये आज हमारे चारों तरफ कितना ऐसा गवाही है जो हम सुन रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। ऐसे लोग जो कि बहुत बड़ी गवाही को लेकर के मसीह में आए, उनको बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, वो मिनिस्ट्री में भी चले आए, उनके हाथों से चंगाई भी हो गया और कितने लोग उनके पीछे भी पड़ गए। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिस विश्वास में वो आए, उन्होंने पूरी तरह से विश्वास त्याग करते हुए बिल्कुल गलत रास्ते में वो पड़ गए। ऐसा होगा। और जितना हम मसीह के दूसरे आगमन के करीब हैं, जितना जितना हम उसके करीब आते जा रहे हैं, उतना अधिक जो है हम देखेंगे कि ऐसी बातें हमारे चारों तरफ हो रही हैं। और आप ध्यान दीजिए, यहाँ एक बात ये भी कही गई है कि इनके साथ ऐसा क्यों होगा। ये लोग तो अच्छे हैं, उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी सही ही था, वो विश्वास में आए, ये बात भी सच्ची है, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं जो है, इनको इस तरफ ले गई। शैतान जो कि हमेशा प्रभु का विरोध करता है, प्रभु का विरोध और प्रभु के लोगों का विरोध करता है, लोगों को विश्वास में से हटा करके ले जाना चाहता है, ये उसका काम है। इंग्लिश में ऐसा कहा गया है, बिकॉज दे विल पे अटेंशन टू डिसीटफुल स्पिरिट्स एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ डीमंस। हम बिल्कुल ऐसे सादे विश्वासी के रूप में रहते हैं, हमको समझ में भी नहीं आता है कि दुष्ट आत्माएं ऐसा काम कर भी सकती हैं क्या। लोगों के मन में झूठी बातों को लेकर के आना और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा की ओर लोगों का मन लेकर के जाना, धीरे धीरे, रातों रात ऐसा कुछ नहीं होता है, या एक हफ्ते में, एक महीने में ऐसा बात नहीं होता है। धीरे 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 उनके मन में ऐसी झूठी बातों को लेकर के आते हैं, परमेश्वर के वचन में जो है विरोध लेकर के आते हैं और ऐसी शिक्षाओं की ओर उनको खींच करके ले जाते हैं। तो इन व्यक्तियों को भी पता नहीं चलता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। दूसरा वचन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। तो पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि दुष्ट आत्माओं के बारे में कहा गया है
कि किस तरह से शैतान इनके पीछे है। द सोर्स कम्स फ्रॉम द डेविल एंड फ्रॉम डीमंस। इसका सोर्स उनमें से है, वो ही है जो आकर के ऐसी सोच लोगों के मन में डाल करके जाते हैं और ऐसी झूठी शिक्षाओं को लेकर के आते हैं। लेकिन शैतान मनुष्यों के द्वारा ही काम करता है। तो वो किसको पकड़ता है? कुछ झूठे मनुष्यों के कपट के कारण कुछ मनुष्यों को वो पकड़ता है, जिनके द्वारा वो इन बातों को कलीसिया में लेकर के आ जाए, लोगों के मन में लेकर के आ जाए। कुछ मनुष्यों को वो ऐसा पकड़ लेता है ताकि उनकी चिंताओं में और उनकी बातों में उसके द्वारा ये शिक्षाएं जो हैं वो दूसरे लोगों के पास लेकर के आते हैं, और वो भी विश्वासी ही हैं। और देखिए उनका एक स्पेशलिटी क्या बताया गया है, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। देखिए, by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron। ये हमारा विवेक या कॉन्शियंस एक मनुष्य के अंदर में वो भाग है जहां हम सच्चाई क्या है और गलत क्या है, इन दोनों बातों के बारे में हमको एक समझ आ जाता है। लेकिन इस विवेक को भी इस तरह से अगर बार बार आप गलती में जाते रहें और आपके अंदर में ये जो विवेक है, जो कॉन्शियंस है, वो आपसे क्या कह रही है, इसको अगर आप टालते जाएं, दबाते जाएं, गलती करते जाएं, झूठी रीति से आप जीते जाएं, कपटी व्यक्ति बने रहें, आपके अंदर में कुछ हो रहा है लेकिन आप बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जैसे मान लो जैसे कोढ़ी लोगों को हो जाता है ना, उनके साथ क्या होता है कि उनका नर्व डैमेज हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है। वो एक रोग ऐसा है कि या फिर जल जाने से भी ऐसा हो जाता है, डॉक्टर लोगों को पता है। कोढ़ी लोगों को भी ऐसा हो जाता है कि उनका नर्व डैमेज हो जाता है। तो आप वहां ठंडा लगा दीजिए, आप वहां गर्म लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, इनको जो है एक टच सेंसेशन जो होता है वो नष्ट हो जाता है और इनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या सच है और क्या गलत है। ऐसा लोगों के विवेक के साथ भी हो सकता है और ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है जहां पर कोई भी विश्वासी कभी ना पहुंचे। और ये एक चेतावनी है, ये आपके साथ हो सकता है, ये मेरे साथ हो सकता है। That is why we have to be so sensitive towards God in our conscience। जब पवित्र आत्मा कोई भी बात हमको दिखाती है, हमारे जिंदगी की कोई गलती, कोई पाप, हमने कुछ गलत सोच लिया, हमने कुछ गलत बोल दिया, और पवित्र आत्मा बिल्कुल जेंटल रीति से जो है इन बातों के बारे में हमको समझ देती है। हमारा विवेक खुद हमसे बातचीत करता है कि ये तुमने गलत किया, ये तुमने झूठ बोल दिया, ये जो है तुमने बिल्कुल कपटी रीति से किया। तो जब ऐसा एक छोटा सा हमारे अंदर में एक समझ हमको आता है, तो इसको जल्दी से हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, जल्दी से हमको पश्चाताप कर लेना चाहिए। हमारा दिल हमेशा कोमल रहे, प्रेज गॉड। कभी हमारा दिल कठोर ना हो, कठिन ना हो जाए, क्योंकि ये एक परमेश्वर का भय हमारे अंदर में रहना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप में अकेले नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं से, उनके वचनों से आप दूर चले जाते हैं तो जल्द ही जल्द जो है शैतान आपको पकड़ लेगा। हमें पता है कि देखिए उत्पत्ति पुस्तक उसका 3 अध्याय, वहां हम देखते हैं कि सबसे पहले किस तरह से जो है हव्वा के पास शैतान आया। और देखिए बिल्कुल पहला पुस्तक है ये, जेनेसिस चैप्टर 3। यहां पर पहले वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। शैतान जो है सर्प के रूप में आता है और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? वो वहां पर बड़ी बड़ी बातों को नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर ऐसा है, खराब है, अच्छा नहीं है, वो तुमको दोष पहुंचाएगा, ऐसी बड़ी बड़ी बातों को वो नहीं बोलता।
बिल्कुल धीरे से डिसेप्शन हल्के से जो है वो आ करके परमेश्वर के वचन के विरोध में इस स्त्री का सोच हो जाए, ऐसी कुछ बातें उसके दिल में डाल देता है। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? एक डिस्कशन शुरू कर दिया उसने स्त्री के साथ में। और देखिए, बात करते करते शैतान से कभी भी कोई भी बात हमको डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, है ना। हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने दिल के करीब रखो। मसीह ने हमको ये अच्छा मॉडल सिखाया कि जब वो कोई भी झूठ तुम्हारे सामने लेकर के आता है तो उसके साथ डिस्कशन मत करो, परमेश्वर के वचन को उस समय उठाओ। देखिए, बोलते बोलते आप ये सारा बात पढ़िए, ये बहुत ही अच्छा है कि किस तरह से इस स्त्री को सर्प ने अपने जाल में फंसा लिया। चौथे वचन में आते आते, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। एक सोच में उसने शुरुआत की, और क्योंकि स्त्री ने उसकी बात सुनने के लिए अपने दिल को लगाया, चौथे और पांचवें वचन में हम देखते हैं कि शैतान जो है सर्प के रूप में जो स्त्री के पास आया, अब इसको टीचिंग दे रहा है। दुष्ट आत्मा की शिक्षा किस तरह से व्यक्तियों के दिल में घुसती है, देखिए वो सिखा रहा है, वो बाइबल टीचिंग दे रहा है इसको। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये एक झूठी शिक्षा है, एक गुड एग्जाम्पल है। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बिल्कुल करेक्ट शिक्षा उसको दी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, क्लियरली उनको बताया, शिक्षा दी कि तुम ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। पीछे से शैतान आता है, स्त्री के साथ में वार्तालाप शुरू करता है। चौथे पांचवें वचन में आते आते वो टीचिंग दे रहे कि तुम नहीं मरोगे, तुम अगर इसका फल खाओगे तो तुम्हारा आंख खुल जाएगा। इट इज सो गुड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर से अलग रह करके तुम बहुत बड़ी बातें कर सकते हो, ऐसा सिखा करके उस टीचिंग में इसने इसको फंसा लिया। और आप आगे पढ़ते जाइए, क्योंकि उसने शैतान की बातें स्वीकार कर ली और सुन ली, धीरे धीरे उसके कदम जो है पाप की ओर बढ़ने लगे। और यही ट्रिक है जो शैतान उस दिन से लेकर के आज तक मानव जाति के साथ करता है, प्रभु के लोगों के साथ करता है, कलीसिया में विश्वासियों के साथ करता है। परमेश्वर का वचन इतना क्लियर है, आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा इसको समझ सकता है। लेकिन आपके अंदर अगर वो कोई भी पाप को देखता है, कोई भी चिंता को ऐसा देखता है, आप किसी भी तरह से आप चोट पाए हो, आपके दिल में जो है क्षमा ना करने का कोई भी बात अगर वो देखता है, कोई ऑफेंस देख लेता है, तो आ करके धीरे से अपने आवाज को आपके अंदर में डाल करके वो चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको परमेश्वर के करीब रहना है, प्रभु के वचन के करीब रहना है, पवित्र आत्मा से सेंसिटिव रहना है, परमेश्वर के लोगों की संगति में रहना है, हमेशा प्रार्थना में जागृत रहना है, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट डेंजर वी आर इन। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आज तुम खड़े हो तो तुम अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि तुम जो है एक सींग की तरह शैतान घूमता है कि वो किसको गिराए, किसको निगल जाए, किसको अपने पंजे में वो ले ले। हालेलुया। और यही नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल हमने देखा शुरुआत में। हम देखते हैं कि आगे आते आते शैतान का ये स्वभाव आप कभी ना भूलें, वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ही इज ए लायर। और वो इतने हल्के रीति से वो बोलेगा, प्रभु के वचन से आपको हटा के लेके जाएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। इतना सेंसिटिव आप रहिए, इतना प्रेयरफुल रहिए, तभी जाकर के आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा। नहीं तो वो गलत बातों को, झूठ को ले करके आपके मन में आकर के आपको जो है बहका देगा। वही बात हम देखते हैं गलतियों के पुस्तक
3 अध्याय उसके पहले वचन में जस्ट कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कई जगह परमेश्वर के वचन में ये सीख दी गई है, ये चेतावनी दी गई है विश्वासियों को कि तुम जागे रहो, जागते रहो। पुराने नियम में पूरा इजराइलियों को किसी भी तरह से जीवित परमेश्वर से दूर करके उनको अन्य देवी देवताओं की तरफ मोड़ने के लिए शैतान ने क्या कुछ नहीं किया, ये हमें मालूम है। इतनी अच्छी रूप से पौलुस प्रेरित ने जो है कलीसिया में शिक्षा दी और वो अच्छी तरह से विश्वास में भी आ गए, आगे बढ़ने लगे। कुछ समय के बाद हम देखते हैं 3 अध्याय उसका पहला वचन, गलतियों का पुस्तक 3 अध्याय पहला वचन, और वो यहां पर प्रेरित हार्ड वर्ड्स यूज करते हैं। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। इंग्लिश में वो और क्लियर है, यू फूलिश गलेशियंस, हु हैज बिविच्ड यू, बिफोर whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified। ये कौन शैतान आकर के तुमको है अपने जाल में फंसा करके ले गया? क्योंकि प्रेरित कहते हैं कि कितना क्लियर टीचिंग तुमको दिया गया, तुम कितनी अच्छी रीति से इनोसेंटली अच्छे दिल से तुमने मसीह को ग्रहण किया और प्रभु के रास्ते में तुम आ रहे थे, पर देखो कुछ साल होते होते तुम्हारा चाल चलन बिल्कुल बदल गया, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी बातें बदल गई। और देखिए, ये समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि मसीह ने और परमेश्वर के वचन ने बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस हमको दिया है कि एक वृक्ष को आप उसके फल देख करके जान सकते हैं। लोगों की जिंदगी को देखिए, उनके जिंदगी में क्या फल है आप देखिए। पवित्र आत्मा का फल हम जानते हैं वो क्या है। किस व्यक्ति के जिंदगी में से क्या फल आ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि उसका जिंदगी आज कहां है। क्या वो परमेश्वर के प्रेम में, शांति में और दीनता में वो आगे बढ़ता है, या कि वो कलीसिया में कई तरह के भेद लाने में और कलीसिया को बांटने में और झगड़ालू की बन करके लोगों के बीच में जो है कई तरह का प्रॉब्लम लेके आने में उसका जिंदगी आज उपयोग हो रहा है। एक मनुष्य को उसकी जिंदगी में क्या फल है, ये देख करके आप समझ सकते हैं। और नीचे नीचे हम देखते हैं कि कई पत्रियों में प्रेरितों ने, पत्रस ने, इब्रानियों की पुस्तक में, सब जगह हम पढ़ते हैं कि अंतिम दिनों में ऐसा एक बहुत बड़ा डेंजर है, इसीलिए तुम संभले रहो। वापस हम आ जाएंगे पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय। इसीलिए आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। तो मनुष्यों के द्वारा शुरुआत होता है दुष्ट आत्माओं से, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें यह समझना है कि जिस तरह से पवित्र आत्मा आज केवल मनुष्यों के द्वारा अपने काम कर सकती है, उसी तरह दुष्ट आत्मा भी मनुष्यों को खोजती है, क्योंकि वो भी अपने काम तभी कर सकता है जब उसको कोई मनुष्य एक पात्र के रूप में मिल जाता है। तब जाकर के वो अपनी झूठी सोच को, अपनी झूठी शिक्षाओं को और सारी तरह के गलतियों को मनुष्यों के बीच में और कलीसिया में और दुनिया में फैला सकता है। इसीलिए सोचिए मनुष्य कितना महत्वपूर्ण है। हम आज किसकी अधीनता में हैं? आज हम किसकी अधीनता में हैं? क्या कर रहे हैं? कौन हमें कंट्रोल कर रहा है? ये बात एक मनुष्य की जिंदगी में परम प्रधान बात है। फिर नीचे तीसरे वाक्य से हम पढ़ते हैं कि 2 एग्जाम्पल वो देते हैं कि झूठी शिक्षा देने वाले लोग उन दिनों में ये 2 बातें जो है वो प्रचार कर रहे थे। लीगलिस्टिक टीचिंग, जो विवाह करने से रोकने, ये केवल एग्जाम्पल है
युग युग में आप देखेंगे कि दूसरी दूसरी बातों को लोग ऐसे झूठी शिक्षाएं लेकर के आते हैं। उन दिनों में ऐसा था, जो विवाह करने से रोकने और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। दो बातें कि विवाह मत करो और कुछ चीजें खाने में अच्छी है उसको भोजन के पदार्थ में उपयोग करो, कुछ चीजें जो है अच्छी नहीं है। प्रत्येक रूप से कुछ मीट, कुछ मांसाहार के बारे में वो लोग ऐसा कहते थे कि इसको मत खाओ, अगर तुम इसको खाओगे तो तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे, तुम जो है तुम्हारी जिंदगी में कुछ इस तरह का मलिनता आ जाएगी, गंदगी आ जाएगी। तो उसका एक्सप्लेनेशन वो देते हैं कि जिन्हें परमेश्वर ने इसीलिए सृजा है कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। तो रोमियो की पुस्तक में और कई जगह हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लिए ये तो बड़ी बात है ही नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या जाता है, हर एक चीज को धन्यवाद के साथ खाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये सारी बातें मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने बनाई है। धन्यवाद के साथ तुम उसको खाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, पौलुस प्रेरित खुद अविवाहित है, ही इज नॉट मैरिड, लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसी शिक्षा है ही नहीं कि तुमको विवाह से जो है रोका जाए, क्योंकि ये खुद वैवाहिक जीवन जो है और मैरिज इज ऑनरेबल अमंग ऑल, ये प्रभु के खुद की सोच थी कि मनुष्य को जो है अकेला नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे साथ ऐसा एक हेल्पर होना जरूरी है, तब जाकर के तुम्हारी जिंदगी जो है एक तरह से कंप्लीट होएगी। तो ऐसा नहीं सिखाना चाहिए, इस तरह से जो है प्रेरित कह रहे हैं। फिर चौथे वाक्य में बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। तो हम क्यों बोले कि कुछ अच्छी बात है और कुछ अच्छी बात नहीं है खाने के मामले में। और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। ये सीख परमेश्वर के वचन में कई जगह पर बिल्कुल क्लियरली दिया गया है कि इस तरह के जो है लीगलिस्टिक टीचिंग को आप लेकर के मत आइए कि आप विवाह नहीं करेंगे, आप कुछ दिनों में उपवास करेंगे, आप कुछ वस्तुओं को खाएंगे नहीं खाएंगे, आप वेजिटेरियन रहेंगे। इस तरह की बातों को अगर आप करेंगे तो परमेश्वर आपसे बहुत खुश हो जाएगा। These are legalistic teachings। ऐसी बातों को कभी कलीसिया में कोई भी स्थान नहीं दी जानी चाहिए। अगर प्रत्येक रूप का वस्त्र आप धारण करेंगे तो प्रभु आपको ज्यादा प्रेम करेंगे। अगर आप जो है कोई ऑर्नामेंट नहीं पहनेंगे तो परमेश्वर आपसे ज्यादा प्रेम रखेंगे। आप सफेद रंग का कपड़ा पहनेंगे तो आप जो है ज्यादा पवित्रता में रहेंगे। These are never acceptable in the house of God। परमेश्वर हमेशा हमारे दिल की सच्चाई को खोजता है। हमारे विवेक में हम अच्छे लोग बने रहे, हमारे दिल के अंदर सच्चाई बनी रहे, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। बाहरी तौर से हम जो कुछ भी करते हैं, इससे ना परमेश्वर का प्रेम आपके लिए घटेगा, ना परमेश्वर का प्रेम आपके लिए बढ़ेगा। वो आप अपनी सोच के अनुसार, समझ के अनुसार, आपके चारों तरफ जो मॉडेस्ट बिहेवियर है और जो लोग करते हैं, उस तरह से आप अपना विवेक का उपयोग करते हुए आप करिए। इसमें परमेश्वर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे प्रधान बात, पहला और दूसरा वचन आप फिर से इसको पढ़िए, इसको ध्यान कीजिए कि विश्वास से बहक जाने की एक भविष्यवाणी को प्रेरित यहाँ पर लेकर के आते हैं। और इसको आप इसका ध्यान कीजिए। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस वार्निंग इन द वर्ड ऑफ गॉड कि हमें कितने भय से रहना है। आज हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के इतने करीब आ चुके हैं और दुष्ट आत्माएं जो हैं बिल्कुल ओवर टाइम काम करती हैं कि किस मनुष्य को निगला जाए, किसको विश्वास से दूर किया जाए। इसीलिए प्रार्थना में जागृत रहें, परमेश्वर के वचन को सीखें, अपने दिल को नम्र रखें, कठोर ना बन जाएं, प्रेम में आपस में रहें, क्योंकि परमेश्वर का सारा वचन जो है परमेश्वर के प्रेम के अंदर जो है उसकी पूर्णता को हम देख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे इन वचनों से। गॉड ब्लेस यू।